Hello guys, Cam Joe. I'm your host Nishit Dave and CSK might have lost the match पर वो MS धोनी की ताबड़तोड़ इनिंग्स देख के मजा आ गया भाई साहब. 37 of just 16 deliveries. Still watching MSD hitting the ball so clean. It was awesome. एकदम दिल खुश हो गया. Yes, CSK has lost, but credit where it is due. DC, the bowlers today for them were absolutely amazing. परफेक्ट एग्जीक्यूशन किया अपने प्लान्स का, जिस पे हम डिटेल में बात करेंगे. एंड नॉट टू फॉरगेट, इट वाज अ डबल हेडर टुडे. सो जीटी वर्सेस हैदराबाद. जीटी showed how you can restrict Hyderabad to a bearable total. Well, there's a lot to break down today, so without wasting any further time, let's dig in deep. पहले तो दिल्ली और सीएसके के बारे में बात करते हैं. दिल्ली इन द बैटिंग वाज गुड टुडे. उनका मेन प्रॉब्लम ये रहा है कि ओपनिंग पार्टनरशिप चलती नहीं है, बट टुडे पृथ्वी शॉ कमिंग बैक इनटू दैट प्लेइंग 11 which is very much expected. We expected पृथ्वी शॉ to be there from the first day. क्यों नहीं थे, क्या हुआ, वो सब हमें नहीं पता, बट आज वापस आए एंड ही लुक्ड ग्रेट. नाउ हम काफी बार पिछले सीजन ये बात कर रहे थे कि डेविड वार्नर को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है. अगर डेविड वार्नर को कोई एक एंड पे से खड़ा हुआ मिल जाए, देन ही कैन स्कोर एट अ गुड रेट. और आज वही हुआ. पृथ्वी शॉ वाज देयर, डेविड वार्नर वेंट full on in the power play. Delhi was 62 without any loss of wicket towards the end of the power play. काफी अच्छी बैटिंग हो रही थी वहां पे. Again at the 10th over mark they almost reached 100 as well. 95 पे वो लोग पहुंच चुके थे, पर उसके बाद yes they did lost 2 wickets till then, but Pathirana's over came in. यहां तक there was complete momentum towards DC. ऐसा लग रहा था कि 200 तो भाई साहब आसानी से टप जाएंगे, बट पथीराना टुडे विद द फील्ड एंड द बॉलिंग वाज अमेजिंग. पहले तो अगर फील्डिंग की बात करें तो डेविड वार्नर का जो कैच उन्होंने पकड़ा है डाइविंग, और शुड आई से फ्लाइंग टू द ग्राउंड, और जो हाथ में चिपक गया बॉल, बट अगेन ग्रेट एफर्ट एंड ही कंप्लीटेड द कैच. सो यस, अमेजिंग कैच फ्रॉम पथिराना. और उसके बाद जो जो दो यॉर्कर्स पे बोल्ड किया है मिचेल मार्श, who was looking like he will take the match deep. And of course we know कि मिचेल मार्श एक बार मारना शुरू करते हैं तो then there is no going back, but he took out the dangerous मिचेल मार्श and उसके ही अगले डिलीवरी पे भाई साहब स्टब्स को आउट कर दिया. सो यस, मिडल ऑर्डर जो था उसको क्रम्बल कर दिया एक तरीके से. यहां से डीसी थोड़ा स्लो जरूर हुआ. दे नीडेड अ पार्टनरशिप एंड ऋषभ पंत स्टार्टिंग में काफी स्लो खेले, वो रन बॉल इनिंग खेल रहे थे, पर उसके बाद टूवर्ड्स द एंडिंग ओवर्स ही पिक्ड हिज स्ट्राइक रेट अप. और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है अगर जब आप फिनिश कर रहे हैं इनिंग्स को. एंड वी सॉ दैट एक मूवमेंट पे जब 15 ओवर मार्क खत्म हुआ, दिल्ली वाज 134 और मोमेंटम इतना टूट सा गया था कि ऐसा लग रहा था कि 170 तक भी पहुंच जाए, पार स्कोर तक पहुंच जाए, देन इट वुड बी गुड. बट नहीं, ऋषभ पंत हैड अदर प्लान. सो यस, ऋषभ पंत फिनिशिंग स्ट्रॉन्ग फॉर दिल्ली इज अ ग्रेट साइन. उन्होंने आज पहले थोड़ा एंकरिंग रोल खेला, क्रिएटेड मेड पार्टनरशिप विद डिफरेंट बैटर्स थ्रू आउट द इनिंग्स, एंड देन टुवर्ड्स द एंड गेव दैट पावर पंच टू डीसी. This helped DC to reach a very respectable total. मेरे हिसाब से 180 was quite good on this ground. और जो stats भी आ रहा था 187 was the average first inning winning score. तो yes, 190 के ऊपर पहुंच गए. So it was a good total for DC to be there. Well, now coming towards DC's bowling and CSK's batting. Bhai Saab, there was amazing display of swing bowling and good length bowling from ईशांत शर्मा एंड खलील अहमद इन द पावर प्ले. ब्यूटीफुल बॉलिंग, इतनी अच्छी लेंथ पे बॉलिंग चल रही थी दैट इट वाज डिफिकल्ट टू प्ले. जो टेस्ट मैच लेंथ होती है 6 to 8 मीटर लेंथ, हम कब से उसके बारे में बात कर रहे हैं. दिस टाइम खलील अहमद डिलीवर्ड एंड ही गॉट द बेनिफिट्स. भाई साहब, ऋतुराज गायकवाड़ आउट, उसके बाद वापस रचिन रविंद्र आउट. 7 for 2. सीएसके डाउन 2 विकेट्स ऑफ 2 इंपॉर्टेंट बैटर्स. रचिन रविंद्र जो काफी अच्छे फॉर्म में रहे, ही हैज बीन स्ट्राइकिंग एट अ वेरी हाई स्ट्राइक रेट, वो आज 2 रन किए 12 गेंदों में. सो यस, प्रेशर वाज डेफिनेटली ऑन सीएसके एंड it was now time for partnership building, or there was an experienced campaigner right there, अजिंक्य रहाणे and डेरिल मिचेल to the task. और उन्होंने मिडल ओवर्स काफी अच्छे से खेल. पावर प्ले में सीएसके वाज ओनली 32 और 10 ओवर मार्क पे भी वो 75 और 2 ही थे, बट द इंपॉर्टेंट पार्ट वाज दे डिड नॉट लूज अ विकेट. यहां से आगे जाके थोड़ी पार्टनरशिप जब बन गई थी, दे स्टार्टेड टू एक्सेलरेट
but I'd say it was a little too late, और इट वॉज अमेजिंग अमेजिंग बॉलिंग. हमने देखा मुकेश कुमार को आज डीसी ने पीछे होल्ड करके रखा हुआ था बिकॉज दे वांटेड हिम टू बॉल इन डेथ. एंड्रिक नॉके कमिंग बैक आफ्टर इंजरी, पहला मैच ओकेइश गया था, उसके बाद ये दूसरा मैच एंड ही बोल्ड परफेक्ट लेंथ. मुकेश कुमार के बारे में पहले बात करें तो हमने पहली इनिंग में भी देखा था कि पथिराना की एक ओवर आई थी जहां 2 विकेट गिर गई. अगेन मुकेश डिड द सेम थिंग. दिल्ली की जब बॉलिंग आई, मुकेश केम इन टू द 12th और 13th ओवर और वहां पे उन्होंने 2 विकेट्स निकाल दिए इन द सिंगल ओवर ओनली. सो यस, जो प्रेशर था वो सडनली वापस शिफ्ट बैक हो गया सीएसके पे. एंड नाउ इट वाज जडेजा टू दी टास्क टू सी बैक द इनिंग्स, क्योंकि दुबे दूसरी तरफ से मारने की कोशिश तो कर रहे थे, एबल टू कनेक्ट द बॉल एट ऑल. मतलब आज हमने देखा स्पिनर्स अक्षर पटेल वाज ग्रोइंग ग्रेट कंट्रोल ओवर दी लेंथ, जिसकी वजह से दुबे उनको मार नहीं पा रहे थे. एंड दुबे के सामने क्लियर कट स्ट्रेटेजी जी कि जैसे ही दुबे आए फास्ट बॉलर्स केम बैक इन. एंड्रिक नोकिया एंड मुकेश कुमार वर ऑन फ्रॉम ईदर ऑफ द एंड्स एट ऑल द पॉइंट ऑफ टाइम. सो यस, बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजिकली प्लान किया हुआ था डीसी ने. और जो उनका प्लान था कि ऑफ साइड की फील्ड पूरी खोल देंगे, सारे फील्डर्स बाउंड्री पे खड़े रहेंगे एंड वी विल बोल टूवर्ड्स वाइड ऑफ द क्रीज, जिसकी वजह से बैटर्स के हिटिंग आर्क में ना आए. एंड kudos to them, it is a very tough strategy to follow through because बहुत बार ऐसा होता है कि आपने 2-3 वाइड दे दिए, उसके बाद बॉलर कम बैक टू देयर ओरिजिनल प्लान कि वो स्टंप में डालते हैं या गुड लेंथ डिलीवरीज डाल देते हैं प्रेशर में आके. पर आज ऐसा नहीं हुआ, दे स्टिक टू देयर प्लान्स. एंड्रिक नोकिया स्पेशली एंड मुकेश कुमार एज वेल, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की टूवर्ड्स दी दैट. अगेन खलील अहमद, जिनका आज दिन बहुत अच्छा था, 3 overs इन द पावर प्ले, हु ओनली गेव आउट 9 runs एंड गॉट 2 wickets, एंडेड द ओवर द लास्ट ओवर फॉर हिम वेरी वेल. 3-4 वाइड जरूर दिए बट दैट वाज एमएस धोनी प्रेशर. हमने देखा जब तक एमएस धोनी नहीं आए थे तब तक इतने वाइड नहीं गिर रहे थे भाई किसी के बॉलर से. बट व्हेन एमएस धोनी केम इन इट वाज ऑलरेडी टू लेट. आपको चाहिए थे 72 runs ऑफ 4 overs, और वहां से जाके एमएस धोनी आखिरी सेकेंड लास्ट ओवर के 8 गेंदों तक, इट वाज अमेजिंग अमेजिंग प्रेशर ऑन डीसी के भाई एमएस धोनी खड़े हैं, कुछ भी हो सकता है. बट वी अगेन, जैसा कि मैंने प्रीव्यू में कहा, वी अगेन सॉ ग्रेट हिटिंग फ्रॉम एमएस धोनी. एंड मतलब पैसा वसूल भाई साहब. अगर आप सीएसके की मैच देखने जा रहे हो, एमएस धोनी ने कीपिंग भी बढ़िया कर ली, बॉलिंग में भी चलो सीएसके ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे दिया, बैटिंग इतनी अच्छी हुई नहीं, सीएसके हार रहा है, पर एमएस धोनी बढ़िया खेले भाई. तो यस, इट्स गोइंग टू बी एंटरटेनिंग डे फॉर ऑल. अगेन kudos to the captaincy from Rishabh Pant and the execution from the bowlers, especially for Delhi Capitals, because ending पे bowlers pressure में आ सकते थे. महेंद्र सिंह धोनी was hitting the ball very well. शिवम दुबे का भी एक क्लियर कट स्ट्रेटेजी वो लेके आए थे अंदर से, उसको फॉलो थ्रू करना एंड एग्जीक्यूशन करना was very very good. With that, DC win their first game of the season and that too against CSK. So amazing day for DC. It is their first win against CSK in their last 5 to 6 matches. तो ऑलमोस्ट पिछले साल वो जीत ही नहीं पाए थे, पिछले 1-2 साल. बट गुड टाइम्स फॉर दिल्ली एंड गुड टाइम्स फॉर ऋषभ पंत. गुड टू सी हिम बैक इन फॉर्म. और आज वो जो फॉर्म बैटिंग में भी आया वो कैप्टेंसी में भी दिख रहा था. ही वॉज मच मोर कॉन्फिडेंट इन पोजिशनिंग द फील्ड and rotating the bowlers as well. But that's all from the first game. Now we move towards the first game technically of the day, that is GT versus Hyderabad. Now अगेन जो पिच थी आज अहमदाबाद की, वहां पे 2 पेज पिच थी, वो दिख ही रहा था. हैदराबाद इवन व्हेन दे केम आउट टू बैट, पहली बात आई वाज सो सेटिस्फाइड टू सी पैट कमिंस लूज एट अहमदाबाद एंड मेजरली ट्रेविस हेड गेट आउट इन अहमदाबाद. मतलब जो फाइनल के इतने जख्म है कि हम तो मैच देखने गए थे वो भर ही नहीं पा रहे थे, वो आज थोड़ा बहुत हल्का जरूर हुआ व्हेन वी सॉ दोस विकेट्स गो डाउन. और यस, अहमदाबाद पे फाइनली शुभमन गिल एज अ कैप्टन स्ट्राइक्ड विकेट्स ऑफ ट्रेविस हेड एंड पैट कमिंस लॉस्ट. सो यस, थोड़ी जो मॉरल विक्ट्री होती है वो थोड़ी बहुत मिली. बट कमिंग बैक टू द गेम, हैदराबाद स्टार्टेड ऑफ वेल. आइड से मयंक अग्रवाल और ट्रेविस हेड की पार्टनरशिप अभी तक नहीं चली है. मयंक अग्रवाल ऑलवेज गेट्स आउट, बट ट्रेविस हेड का हमको पता, when he will hit he will go big, otherwise he will not waste time, he will get out. और यही हुआ आज के दिन. नूर अहमद, ब्यूटीफुल बॉलिंग बाय हिम, और वहां पे वो विकेट निकल गई. बट थ्रू आउट अगर हम हैदराबाद की बैटिंग देखेंगे
तो देयर वर विकेट्स एट रेगुलर इंटरवल. जब हेनरिक क्लासन आए भी ही वाज लुकिंग गुड. 2 6 मार दी थी उन्होंने राशिद खान की ओवर में, बट द एक्सपीरियंस कैंपेनर राशिद खान केप्ट ऑन गोइंग और एक बढ़िया डिलीवरी डाली विच स्टेड वेरी लो, जिसकी वजह से क्लासन आउट हो गए. एंड अगेन हैदराबाद केप्ट लूजिंग विकेट्स एट रेगुलर इंटरवल, और जो पार स्कोर होना चाहिए उससे थोड़ा सा कम पे जाके अटक गए, मुझे ऐसा लगा. Of course, it was double paced pitch, पर the score could have been more जिस हिसाब से क्लासन खेल रहे थे उस पिच पे. So yes, crucial wickets at crucial times for GT is what helped them. Again, थोड़े बहुत चेंजेस GT के स्क्वाड में किए गए थे. हमने देखा कि आज उन्होंने एक फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा खिलाया था, स्पेंसर को बाहर छोके इंडियन एक फास्ट बॉलर लेके आए थे, विच काइंड ऑफ बेनिफिटेड बाय ब्रिंगिंग नूर अहमद. और इस काइंड ऑफ पिचेस पे हमने प्रिडिक्ट भी किया था कि नूर अहमद और राशिद खान की जोड़ी काफी अच्छा कर सकती है, विच हेल्प जीटी. एंड वेल अगेन वी एंड वेल बिफोर वी मूव ऑन टुवर्ड्स जीटीज बैटिंग, अनदर स्पेशल मेंशन मोहित शर्मा भाई साहब. आज भी 3 विकेट निकाले, सिर्फ 25 रन दिए. ही इज कंटिन्यूअसली परफॉर्मिंग फॉर जीटी एंड स्पेशली व्हेन मोहम्मद शामी इज मिसिंग. तो यस, वो जो काफी लोड जो होता है सीनियर बॉलर का, वो मोहित शर्मा पे है. एंड ही इज परफॉर्मिंग वेल. पिछले साल का परफॉर्मेंस रेप्लिकेट कर पा रहे हैं, दैट इज ग्रेट फॉर जीटी. सो यस, विद दैट वी मूव ऑन टुवर्ड्स बैटिंग. और बैटिंग में कभी भी जीटी अंडर द प्रेशर लगी ही नहीं. देयर वाज अ गुड स्टार्ट फ्रॉम रिद्धिमान साहा एंड शुभमन गिल. यस, दे डिड लॉस्ट विकेट्स, बट साई सुदर्शन जो अगेन स्टार्ट हमको पता है कि वो काफी धीमा करते हैं. ही स्टार्ट्स विथ 120 स्ट्राइक रेट, बट जैसे ही वो थोड़ा 15-20 डिलीवरीज खेल लेते हैं, देन ही बल्स अप दैट स्ट्राइक रेट एंड हेल्प्स टू मूव द स्कोर. और आज भी यही हुआ. अगेन वेरी गुड थिंग फॉर जीटी इज डेविड मिलर वाज बैक इन फॉर्म. आज वापस पहले रन बॉल खेल रहे थे, टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही थी, बट टूवर्ड्स द एंड ही वाज हिटिंग द बॉल वेरी वेरी गुड. और एक मोमेंट ऐसा आया था कि जब जीटी का रिक्वायर्ड रन रेट 12 के ऊपर था, even then GT did not look shocked or they did not panic. So that is very good signs. They have good batting that. और आज तो भाई साहब विजय शंकर उनके 3D प्लेयर नीचे आके मैच खत्म करने में कोशिश किया, और he contributed as well. So yes, it was amazing to see Miller and Vijay Shankar, of course the whole bowling unit stitching together, restricting the total, openers doing very well, giving them a powerful start. ओवरऑल अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव विन फॉर जीटी. बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि जीटी नहीं जीतेगी, स्पेशली व्हेन डेविड मिलर स्टार्टेड हिटिंग, देयर वर नो डाउट्स. अगेन अ वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस फॉर जीटी. और अगर बात करें अब हैदराबाद की, दे नीड गुड बॉलर्स. इस जैसी पिच पे है, वहां पे आपको स्पिन अटैक काफी अच्छा चाहिए. आज हमने देखा इंपैक्ट प्लेयर में वॉशिंगटन सुंदर को लेकर आए थे, बट ही वाज नॉट दैट इफेक्टिव. मयंक मार्कंडे जो उनके पास है, he has been going for runs, he needs to find his form back. तो yes, स्पिनिंग एक डिपार्टमेंट है, स्पेशली ऑन दिस काइंड ऑफ पिचेस, जहां पे हैदराबाद को इंप्रूव करने की जरूरत है. अदर देन दैट, इट वाज अ ग्रेट डे फॉर जीटी एंड डीसी. अगेन very very surprised and very happy to see Rishabh Pant back in form and DC's bowling doing so well, sticking to their plans and executing to perfection. And nonetheless, watching MS Dhoni hit those beautiful fours and sixes to end the innings was a great treat.